देश में एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि जाति से ऊपर उठ के है संगठन, जो संगठन का जमीनी कार्यकर्ता। और एक बड़ा मैसेज, एक तरफ तो कांग्रेस जहां पे काडर है ही नहीं, और एक तरफ वो बीजेपी जहां के काडर, कहां का कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो न जाने कल सुबह उसको क्या मिल जाए। इस तरह का नैरेटिव दिए जाने की कोशिश है। देखिए, एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ नितिन नवीन जी भी नहीं, आप पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे तो ये लगातार भाजपा दोहराती आई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पे हमला करती है कि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। और उसके पीछे उनका सिर्फ एक सूत्री जो बात होती वो होती है कि एक ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और वो इसलिए अभी भी मजबूती से, जैसे हम लोग भी बात करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे परिवार पल रहे और बहुत सारे परिवारों के यहाँ बेटी बेटी भी सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन वो बात इसलिए काउंटर हो जाती है क्योंकि एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिल रहा। यानी भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो है ही, उनका लेगेसी तो है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष पद है वो कभी भी विरासत के रूप में नहीं चलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये काम करती आई है, और इसीलिए ये मजबूती से अपना संदेश दे पाती है। तो नितिन नवीन जी की नियुक्ति में ये बात तो बिल्कुल स्पष्टता से कही जा सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नितिन नवीन जी का जो चयन किया गया उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, नितिन नवीन जी का स्वभाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष की ज़रूरत हमेशा से रही है जो कार्यकर्ताओं के बीच सहजता से उपलब्ध हो सके। जेपी नड्डा जी भी उन्हीं में से एक थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नड्डा जी से कोई मिलने आया और वो मिलते नहीं थे। नितिन नवीन के साथ भी वही है। अब दूसरा, युवा है, तो मेल जोल का जो क्रम होता है या कहीं ऊर्जा होती है वो मुझे लगता है नड्डा जी की बनस्पत नितिन नवीन जी की 3 गुना ज़्यादा हो सकती है।